देखिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग, अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी प्रार्थना स्थल कानून 1991। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसके मुताबिक ये इस एक्ट में यह लिखा गया है या कहा गया है कि जब है ना 15 अगस्त 1947 जो है ना, जो डेट है 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी धार्मिक स्थल है उसका जो मूल स्वरूप है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका मतलब समझिए कि जो 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी धर्म स्थल है उसका जो धार्मिक स्वरूप है उसमें कोई भी बदलाव चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसमें यही कहा गया है। यानी कि अगर माने कि 15 अगस्त 1947 के पहले अगर कोई मस्जिद अगर मस्जिद है, कोई अगर है ना जो है ना धार्मिक स्थल है, अगर है पूजन का स्थल, अगर मस्जिद है तो उसको है ना अब है ना मस्जिद से किसी है ना मंदिर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। या फिर अगर कोई है ना 15 अगस्त 1947 से पहले अगर कोई मंदिर है तो उसको मंदिर को कन्वर्ट करके मस्जिद नहीं बनाया जाया जा सकता है। ये सभी धर्म स्थल पर लागू किया जाता है, जैसे गुरुद्वारा हुआ, मस्जिद हुआ, चर्च हुआ, इस सब पर ये लागू किया गया है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी धार्मिक स्थल का जो मूल स्वरूप है उसमें कोई बदलाव नहीं अब हो सकता है। तो ये इस है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का इनमें यही लिखा गया है। अब इसमें हिंदू पक्ष लोग क्या कर रहे हैं, अब हिंदू पक्ष का ये करना है कि है ना ये जो है ना ज्ञानवापी जो है ना मस्जिद विवाद है उसके बारे में क्या कहा गया। बनारस में जो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर परिषद है, तो ज्ञानवापी मस्जिद में विवाद है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि है ना हिंदू पक्ष ये बोल रहा है कि इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसमें लागू नहीं होगा। किस लिए नहीं लागू होगा? इसलिए कि यहाँ पर है ना ये ज्ञानवापी परिसर में माँ श्रृंगार गौरी का एक है ना विग्रह है। तो ये कौन सा विग्रह है? ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो परिसर है उसमें है ना माँ श्रृंगार गौरी का एक विग्रह है। तो उसमें है ना 15 अगस्त 1947 के पहले रोज वहां पर जाके है ना पूजा ये सब किया जाता था। महिलाएं लोग जाती थी और रोज वहां पर पूजा होता था। तो ये जो है ना ज्ञानवापी मस्जिद परिषद है उसी में ये है माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह है। और इसे 15 अगस्त 1947 के पहले जितनी भी महिलाएं जाके रोज वहां पर पूजा अर्चना ये सब किया करती थी। और ये उसी समय नहीं चला, 15 अगस्त 1947 के समय ही नहीं चला, ये है ना 1991 तक जारी रहा। यानी कि 1991 तक है ना यहाँ पर माता श्रृंगार गौरी का जो ज्ञानवापी परिसर में जो मंदिर में जो मस्जिद है उसमें है ना माँ श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा पाठ अर्चना ये सब होता था। लेकिन जब बाबरी विध्वंस हुआ तो 1993 में के बाद है ना यहाँ पर CRPF का कैंप आ गया और है ना उसके बाद यहाँ पर है ना माँ श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना बंद हो गया। लेकिन अभी भी है ना साल में एक दिन चैत्र की नवरात्रा में चैत्र नवरात्रा जब होता है तो उसमें है ना अष्टमी को ये यहाँ पर अभी भी साल में एक बार रोज पूजा होता है। यानी कि जो मस्जिद परिषद है ज्ञानवापी मस्जिद परिषद है उसमें अभी भी है ना साल में एक बार चैत्र का जो नवरात्रा होता है उसमें एक दिन है ना माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर पूरे विधि विधान के साथ लोग जाता है करता है। तो ये है ना ये इसमें कहा गया है कि ये 1947 के पहले भी ये तो यहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर था और ये पूजा अर्चना हो रहा है 1991 तक तो रोज होता था और अभी भी साल में एक दिन हो रहा है। इसीलिए ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। तो इसमें ये कहा गया है कि जिस तरह मान लीजिए अब हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर कोई सड़क पर अगर है नमाज पढ़ रहा है तो सड़क पर अगर नमाज पढ़ने से सड़क तो मस्जिद नहीं हो सकता है। अगर कोई है ना एयरपोर्ट पर है ना नमाज पढ़ रहा है तो एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने से है ना नमाज जो पढ़ेगा तो क्या वो मस्जिद हो जाएगा? अगर प्लेटफार्म पर कोई अगर है ना नमाज पढ़ रहा है तो प्लेटफार्म पर नमाज पढ़ने से वो तो मस्जिद तो हो नहीं सकता है। इसीलिए ये मूल रूप से है ना ये ज्ञानवापी परिषद है, ये मंदिर है। यहाँ पर भले ही है ना मुसलमान लोग है ना सालों से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन इसका मूल स्वरूप मंदिर का है। और यहाँ इसीलिए है ना यहाँ पर नमाज पढ़ने से ये है ना मस्जिद नहीं हो सकता है यहाँ, क्या कि ये मूल रूप से मंदिर है। तो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कभी नहीं हो सकता है।
और इसमें तीसरा बात कि है ना सो इसमें यहाँ जो है ना सो जो नंदी भगवान होते हैं उनका मुंह है ना सो हरदम भगवान है ना ये जो शिवलिंग है ना उसी की तरफ होता है। तो नंदी भगवान का जो मुंह होता है, नंदी जी का मुंह, वो भगवान शिव के शिवलिंग के तरफ हमेशा हो रहा है, हमेशा रहता है। लेकिन ये जो है ना सो वो जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें जो है ना सो नंदी जी है, जो नंदी जी है उनका मुंह है ना सो किधर है, तो वो मस्जिद की तरफ है। तो क्या है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान ये नंदी का जब मुंह मस्जिद की तरफ है तो इसका मतलब भगवान है ना जो शंकर है उनका शिवलिंग है तो मस्जिद ही में है। तो ये हो रहा है कि ये मंदिर होने का सबसे बड़ा, मस्जिद में मंदिर है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि नंदी जी का मुंह है ना मस्जिद की तरफ है, तो इसलिए मस्जिद में ही असली शिवलिंग है। अच्छा, दूसरा बात की कि मंदिर का पश्चिमी दीवार है तो वो है ना पूरा मंदिर का ही ढांचा है, यानी कि जो ये मस्जिद का पश्चिमी दीवार है वो पूरा है ना सो मंदिर का ही ढांचा है, और उसी के ऊपर है ना सो गुंबद बना दिया गया है। यानी कि है ना सो आप मंदिर के ऊपर है ना ये मंदिर को तोड़ के आधा तोड़ के उसके ऊपर है ना गुंबद बना दिया गया है, और उसमें वो मंदिर के दीवार पर है ना सो घंटी, मंदिर में जो घंटी होता है वो घंटी का पूरा है ना सो चित्र है, पूरा है ना चित्र है, घंटी का चित्र है, ब्रह्म कमल है, पुष्प है, या शंख है, चक्र है, ब्रह्म कमल है, शंख है, चक्र है, या जो हिंदू जो मंदिर का जो आर्किटेक्ट होता है ये पूरा है ना उस मंदिर के वो जो मस्जिद के दीवार के नीचे जितना भी है सब हिंदू आर्किटेक्ट है पूरा है, और उसी आर्किटेक्ट के ऊपर में गुंबद है ना डाल दिया गया है। तो इसीलिए ये इससे पता होता है कि ये है ना सो मस्जिद नहीं मंदिर है। तो इसका मंदिर होने का एक और बड़ा सबूत ये है कि उसमें ज्ञानवापी कूप है। तो यहाँ पर शिव मंदिर होता है, वहाँ पे एक कुआं होता है, तो इसलिए मस्जिद परिसर में ही जब ये ज्ञानवापी कूप है तो ये है ना तो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। और ये पूरे मंदिर के पूरे दीवार पर है ना सो हिंदू कलाकृतियाँ पूरा उकेरी गई हैं। यहाँ पर कमल पुष्प है, सूर्य है, मंदिर की घंटी है, और भी जो हिंदू मंदिर में जो आर्किटेक्ट होता है जो हिंदू मंदिर का वही आर्किटेक्ट है, और इसी को तोड़ के ऊपर से ये मस्जिद का गुंबद बना दिया गया है। तो इससे ये पूरा साबित होता है कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है, और यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कभी हो नहीं सकता, इसलिए कि मूल रूप से ये मंदिर है, यहाँ मस्जिद नहीं है। जिस तरह आप सड़क पर या प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़िएगा तो सड़क और प्लेटफॉर्म पर कभी मस्जिद बनेगा नहीं, तो आप है ना अगर आप है ना मंदिर में जबरन है ना नमाज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मंदिर कभी मस्जिद नहीं हो सकता है। तो ये पूरा बहुत बड़ा सबूत है कि ये है ना सो ये ज्ञानवापी परिसर में ही है ना सो भगवान शंकर का जो शिवलिंग जो है काशी विश्वनाथ का मूल शिवलिंग इसी में है, ये मस्जिद नहीं मंदिर है। तो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कभी लागू नहीं हो सकता है। जो प्रार्थना स्थल कानून जो 1991 का है ये पूर्ण रूप से गलत है।